welcome my dear students. I am Brijesh Shukla and welcome to our channel Target Achieve by Brijesh Shukla. Today I am discuss about the life of process class 10th biology chapter. Class 10th three subject is divided into three part. First of all is chemistry, second is physics and third is biology. तो today I am discuss about life process of biology. तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बायोलॉजी क्लास चैप्टर जो आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपका एक लाइफ प्रोसेस दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी सिंपल डिफिनेशन क्या होती है। पहले हम इसके सिंपल डिफिनेशन को डिस्कस करते हुए फिर उसके टाइप पर चलेंगे कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। 2 टाइप की, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका पोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, कि सरल कॉम्प्लेक्स है या जटिल कॉम्प्लेक्स है, इस सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो हम उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो 2024 में। तो चलिए बिना देरी के फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इसकी सिंपल डिफिनेशन की ओर। तो जो लाइफ प्रोसेस की सिंपल डिफिनेशन है, हम आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर दिए हैं कि जिससे आपको नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसे वीडियो को पॉज करके, मेरा तो सजेशन है कि पहले आप वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए पूरा, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले करके इन सारे नोट्स को अच्छे से राइट कर लीजिए अपनी नोट्स में, जिससे आपको आने वाले टाइम में वीडियो का रिविजन भी हो जाए और आप अच्छे से इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उससे आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जीवधारियों में क्या है। जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय अथवा वृक्ष, सभी में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष जैव प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। देखो, जो जीवधारी होते हैं, जैसे हम लोग हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, चाहे जो हैं वो, ठीक, जो भी जीवधारी हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, ठीक, या एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, इन दोनों को जीने के लिए कुछ क्या है, जीवित रहने के लिए कुछ विशेष जैव प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जो ये होते हैं जीवधारी, ये जीने के लिए इनमें कुछ विशेष जैविक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। जैसे ये प्रक्रियाएं हैं और नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग मैटर्स है, तो उन्हें इसके द्वारा हम उन्हें अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग पहचान सकते हैं, ठीक। इनकी मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्न है। जो हमारी मुख्य जैव प्रक्रियाएं होती हैं निम्न है: जनन, पोषण। इन सब के बारे में मैं एक एक लाइन में, सिंपल लाइन में आपको लिख दिया हूं, जिसे आप अच्छे से याद कर सके। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में, तो आप उसे आसानी से पुटअप करके लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि जो मुख्य हमारी जो इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक। तो पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रिया है, वो समस्त जीव जो होते हैं, हमारे यहाँ पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, समस्त जीव भोजन करते हैं, जिन्हें पोषण कहते हैं। तो वो बिना भोजन के लाइफ नहीं है। देखो, हम भोजन करते हैं हमें जीवित रहने के लिए, एनर्जी करने के लिए, एनर्जी रहने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से समस्त जीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं, जिन्हें पोषण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका पोषण। पोषण जो है आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल वे में एक लाइन में लिख देना है, आपको नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। अगर आपका 1 नंबर में पूछ रहा है तो आपको सिंपल डिफिनेशन जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिख देना है कि समस्त जीव भोजन करते हैं, जिन्हें हम पोषण कहते हैं, ठीक। दूसरी जो आपकी मुख्य इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो दूसरा आपका है, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जीव में सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। देखो, जो भोजन का हमारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो सभी जीव होते हैं, जब हमारा ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन जाकर हमारा ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्सीकरण से जो भी हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी ऑक्सीजन लेकर प्राप्त करते हैं, जिससे हम श्वसन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन जाती है तो जो हमारे भोजन होते हैं, भोजन के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके और फिर उसमें जो एनर्जी होती है उसको अलग कर देती है, और जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक। तो क्या होता है, समस्त भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जीव सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक। जितने भी जीव है, देखो, ऑक्सीजन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। ऑक्सीजन के बिना लाइफ इज नॉट, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है
वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए कहते हैं अपने आसपास जितने भी हैं पेड़ पौधों को अच्छे से लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाइए, ऑक्सीजन जिसे हमें पता है कि जिनमें बहुत सारे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जो हमारा ऑक्सीजन जाता है हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं फिर थ्रू लंग्स के थ्रू, तो जो हमारा भोजन होता है उसके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे बाहर निकालता है और एनर्जी होती है वो लग जाती है। ठीक, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वही हमारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, फिर से हम समझा देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। जनन, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन शब्द बहुत अच्छे से समझा होगा, आप जानते भी होंगे, आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है होता क्या है। तो अपनी, एक तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अपनी समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। दूसरा अपनी जाति के विस्तार के लिए, तो वो अपनी जाति के विस्तार के लिए क्या होता है, विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं जिसे हम जनन कहते हैं। अपनी जात का भी विस्तार करना बहुत जरूरी है। और क्या नाम है, अपनी जात के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं वो भी जनन कहलाता है, और अपने समान संतान उत्पन्न करना भी जनन कहलाता है। ठीक, तो जनन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में काफी डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक, जैव रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी होती हैं दो प्रकार की होती है। अभी तक हमने इतना समझा, अब हम देखेंगे कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपका स्टार्ट हो रहा है कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। अभी तक तो हमने जैव रासायनिक समझ लिया, ठीक, जीवधारियों में क्या होता है। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ, मतलब जो जैव रासायनिक है वो टाइप कितने होते हैं। तो उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, एक होता है उपचयी और एक होता है अपचयी। तो कैटाबॉलिक जो होते हैं उसमें जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, कैटाबॉलिक की बात करते हैं। अब बात करें हम एनाबॉलिक की, तो एनाबॉलिक जो होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन में जो हमारे कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे सरल अणु है वो जटिल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे हमारा एक हम एग्जांपल ले लें, पौधा है जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना फूड बनाता है, भोजन बनाते हैं, तो उनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बहुत सारे अणु बनते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम कर सकते हैं एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक क्या होता है, सरल जटिल अणु का सरल अणु में टूट जाना और असरल अणु का जटिल अणु में टूट जाना। कार्बनिक अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण तथा जंतुओं में प्रोटीन व वसा न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा पोषण क्या होता है। पोषण के बारे में कंप्लीट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।